सभी अपने अपने यथा स्थान को ग्रहण करें। सभी बड़े शांति से, बड़े प्रेम से, आनंद से अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर के आइए हम सब चलते हैं। आज हम सब के बीच में बड़े ही सुंदर चतुर्थ दिवस की दिव्य बेला उदय होकर के आई है। इस दिव्य बेला का विगत 3 दिनों से हम आनंद ले रहे हैं, जिसके कारण आज हम सब के बीच में चतुर्थ दिवस की दिव्य बेला उदय होकर के आई है। श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा का आज चतुर्थ दिवस श्री धाम वृंदावन से पधारे परम आदरणीय परम पूजनीय आचार्य मनमोहन मिश्र जी महाराज हम सबके मध्य में विराजमान हैं। हम सबका परम सौभाग्य है जो ऐसे परम तेजस्वी ओजस्वी श्री राधा रानी की कृपा पात्र परम लाडले पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से हम सबको ये श्रीमद् भागवत भागीरथी ज्ञान गंगा का सुंदर समागम हम सब के बीच में हो रहा है और हम सब इसमें गोते लगा रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा धन अगर है तो कोई और नहीं, केवल राम नाम धन है जो हम सब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संसार में कुछ नहीं है, हम जो लेकर के आए हैं सब यही लेकर के जाना है। जितना भी लेकर के आए हैं चाहे जितना कमा लो, अगर सच्चा धन अगर कमाना है तो भगवान का नाम कमाओ, भगवान का नाम रूपी धन कमाओ जो हमारे जीवन में यहाँ ही नहीं, यहाँ तो काम आएगा ही, इस लोक में भी काम आएगा और परलोक में भी काम आएगा। कहते हैं 10 साल 20 साल 50 साल हमें जब तक जीना है तब तक ऐसे ही जीना है जैसे आज जी रहे हैं। आज हम कम कमा रहे हैं, कल ज्यादा कमाएंगे, परंतु अगर आज हम राम नाम धन कमाएंगे तो संसार में संसार के धन के कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितना भी रखा हो आपके पास, तो ये अमूल्य क्षण जो हमें प्राप्त है हमारे जीवन में, इस भागवत कथा के माध्यम से भगवान हमको बताना चाहते हैं। कितना सरल उपाय बना दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, ये सुंदर नाम का आधार ठाकुर जी ने अपने का बना दिया है, इसी से हम भवपार हो सकते हैं। तो सभी भक्तों से हमारा यही निवेदन कि अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम जरूर लें और पूज्य महाराज श्री के साथ साथ भजनों को, महाराज श्री के कीर्तन जो महाराज श्री करते हैं तो आप सभी गुनगुनाया करें, और जो महाराज श्री जयकारा लगाते हैं तो आप सभी भी लगाया करें, जिससे कि आपकी आत्मा में बैठा वो परमात्मा प्रसन्न होता है और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपका मन प्रसन्न होता है तो भगवान आपका प्रसन्न होता है। तो आइए आज हम चतुर्थ दिवस की बेला हम प्रवेश करेंगे, तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा करके महाराज श्री का अभिवादन करेंगे और बोलेंगे बोले बाके बिहारी लाल की। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री काली
नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदिवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः गोपालबालं भुवनैकपालम् संसारमायामतिमोहजा यशो विशालं शिशुपालकालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने श्री चरण में वास।
हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः वृंदावन हरिलाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए चतुर्थ दिवस की बेला में प्रवेश करने से पहले ठाकुर जी का ध्यान करते हुए उनकी छवि को अपने हृदय में विराजमान करते हुए कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरु राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरु राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरु राधा रमण गिरधारी प्यारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी हरि बोल गिरधारी श्याम बनवारी प्यारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा
गिरधारी श्याम बनवारी, 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 हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, प्यारे गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, प्यारे गिरधारी श्याम बनवारी, मेरे प्यारे गिरधारी श्याम बनवारी, प्यारे गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्याम बनवारी,
गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोली गिरधर गोपाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो भूत भवन भोलेनाथ की जय हो काली मैया की जय हो समस्त क्षेत्र की देवताओं की जय हो ग्राम देवता की जय हो स्थान देवता की जय हो श्री कालियावर्धन सरकार की जय हो गिरिराज धरण की जय हो जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत मेरे गोविंद का वांगमय स्वरूप कारण कारण वरणाले भक्त वांछा कल्पतरु राधा रमण राधा हरण चित्त हरण केवलाहार निर्विकल्प निरीह ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सप्ताह विधि से श्रवण करा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। ये सप्त दिवसीय दिव्य अवसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि काली मैया के चरणों में भूत भावन भोलेनाथ के सन्मुख बैठकर ये कथा हमें कहने को मिल रही है और आपको सुनने को मिल रही है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आज परीक्षित जी महाराज की मुक्ति में चतुर्थ दिवस है, बस 3 दिन और बाकी है। जो ने सप्ताह विधि से 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु लिखी थी ना, उस मुक्ति में आज चतुर्थ दिवस की वेला में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी तो अभी प्रवेश कर रहे हैं, परंतु महाराज सुखदेव जी महाराज को निरंतर कथा सुनाते थे और परीक्षित जी महाराज निरंतर सुनते थे। अब यहाँ तो महाराज अलग अलग फरमाइश हैं, कोई कह रहा है महाभारत सुनाओ, कोई कह रहा है रामायण सुनाओ, कोई कह रहा है ना ये सुनाओ, कोई कह रहा है मैं वो सुनाओ, कोई गीता सुनना चाहता है। सब अपनी अपनी संसार क्या अपने मन की चाहता है, उसे जो अच्छा लगता है वही सुनना चाहता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारा कल्याण कैसे होगा। उसने आज तक ये प्रश्न कभी नहीं किया किसी से, किसी विद्वान के चरणों में जाकर ये कभी नहीं कहा कि प्रभु कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो। ये कभी नहीं जानना चाहता। बस उसे जो अच्छा लगता है वो बताओ, जो वो सुनना चाहता हो वही। और बताइए ये जो ये शास्त्र है, ये समस्त शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम कीरेण शुकेन भाषितम। महाराज सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से ये सप्ताह विधि से ये जो कथा महाराज परीक्षित ने सुनी है ना, ये समस्त शास्त्रों का सार है।
जितनी अन्य शास्त्र है ना ये पुराण है ये। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी की, अग्नि पुराण में अग्नि जी की, नारद पुराण में नारद जी की, शिव पुराण में शिव जी की, देवी पुराण में देवी जी की, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण इसमें सब मिलेंगे आपको, ऐसा कोई नहीं बचा। बताओ कोई कथा बची है? शिव जी की भी हमने सुनी, नारद जी भगवान की भी सुनी, देवी जी की भी है, सब है इसमें, बिल्कुल कोई कथा बाकी नहीं रही। अब आप एक विचार करिए, परीक्षित जी महाराज को भैया 7 दिन तक अनवरत बैठे रहे, आप लोगों पे 4 घंटे नहीं बैठा जाता। अभी देख लिए, अभी लोग आए नहीं है, कथा प्रारंभ हो गई है, भागवत जी में प्रवेश भी हो गया, परंतु लोग आते रहेंगे आते रहेंगे। पर बीच में ये कहेंगे महाराज तुमने ये कथा नहीं सुनी, ये कथा सुना ही नहीं है। वो महाराज जी तो ऐसे कहते हैं। एक सज्जन पुरुष ने कहा था कि कलयुग में ना कलयुग कैसा है? बोले कलयुग केवल नाम आधार। अभी हमारे आचार्य जी ने बताया था कि कलयुग में केवल नाम का संकीर्तन करो, परंतु यहाँ क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, नाम को ही अपना आधार बना लो, नाम को इतना ब्रांड कर दो कि तुमसे कोई पूछने का विचार ही ना करे। समझ रहे हैं? नाम को अपने इतना ब्रांड बना दो। अभी देखो जो वर्तमान स्थिति में है, क्या आप पूछ सकते हैं इस बागेश्वर धाम, वो जो कह देंगे वही आशीर्वाद है सभी के लिए। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वो जो कहेंगे वही आशीर्वाद है, क्योंकि नाम इतना हो गया ना उनका। एक कलयुग का प्रभाव है, नाम को ही ब्रांड बना दिया। बिल्कुल शायद महाराज जी के आश्रम का नाम इतना प्रचलित नहीं होगा, लेकिन महाराज जी का नाम बहुत प्रचलित है। अब कोई सोचो, आप विचार करो, आप कभी कहते हैं कि नहीं वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, परंतु सीधे ये बोले अरे हमारे यहाँ बागेश्वर धाम आ रहे हैं। इसलिए भैया सभी से निवेदन है कि कथा तो अपूर्व है, अपूर्वम अनपरम अपाह्यम, इसका कोई सार नहीं है। ये इसकी कोई तय तक नहीं जा सकता। उसके लिए परीक्षित जी जैसा श्रोता और सुखदेव जी जैसा वक्ता चाहिए। भैया उस समय तो बहुत निरंतर कथा सुनी, अब 3 घंटे में आप कथा सुनना चाहते हैं, उसमें पूरी मूल कथा कैसे हो सकती है? आप विचार करिए। उसमें भी जो कथाएं छूट जाती है ना, जैसे कुछ अधूरी या फिर कुछ संक्षेप में हो जाती है, तो जो कीर्तन होता है ना उसकी पूर्ति कर देता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। बोलो बिनौरा धाम की जय। सूत जी महाराज के सामने प्रश्न रखा था शौनकादियों ने कि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो कथाएं तो आपने बहुत सुनाई, इतने पुराण सुना दिए, वेदों का सार बताया, परंतु अब जो इन सबका सार हो वो हमें बताओ। जो सबका सार हो वो सुनाइए आप हमें। तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत। इससे बढ़कर कुछ संसार में कोई ग्रंथ है ही नहीं, इसमें सब है, बिल्कुल सबका सार है। आज रामचरितमानस का भी इसमें 2 अध्यायों के स्कंद में वर्णित है। भगवान को जितने भक्त हुए सबकी कथाएं हैं।
कुछ बाहर नहीं है भागवत जी से। तो भैया सभी से निवेदन है, जो देवी मैया के चरणों में बैठकर हम आपको सुना रहे हैं, जो मैया आदेश कर रही है, हमें जैसी प्रेरणा दे रही है, हमारी क्या सामर्थ्य हम आपको कुछ सुनाए। तो जो मैया का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ प्रेरणा दे रही है, वो हम आपको दे रहे हैं। कल सुंदर कथा हुई श्री ध्रुव जी महाराज की। महाराज कितना भयंकर पापी अजामिल था, उसकी एक भक्त की एक पापी की, लेकिन दोनों को गति प्रदान की। भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणामयी हैं। इतना पाप करने पर भी उसने केवल नाम का आश्रय लिया और ठाकुर जी ने उस पर भी कृपा कर दी। कोई हो सकता है इतना दयालु? संसार का नियम है कि हम आपको कार्ड देंगे और आप हमें देंगे तो हमारा आना जाना होगा। होता है कि नहीं? अगर मान लो आपने हमें एक शादी में नहीं बुलाया तो दूसरे में आने का विचार ही खत्म हो गया, फिर आप कितना भी बुलाते हो, क्योंकि मन में ये विचार आता है कि पहले में तुमने हमें याद ही नहीं किया। लेकिन भगवान को भूल कर भी, भगवान को बालक जग में आता है और भगवान को भूल जाता है, फिर भी ठाकुर जी अगर वो समय रहते भजन करना सीख जाता है तो ठाकुर जी उसे भी मुक्ति देते हैं, अपना धाम देते हैं। ठाकुर जी का धाम गोलोक धाम। अजामिल तो केवल नाम लेता था अपने पुत्र मोह में। भागवत जी में कहा गया है, सांकेत्यम पारिहार्ष्यम हेलन में बचा। आप भगवान का नाम कैसे भी लें, अपनी दुकान का नाम रख सकते हैं, श्री बांके बिहारी भंडार, कुछ भी, श्री राधा रमन लाल जी के नाम से, किसी भी ठाकुर जी के नाम से, अपने बालक का नाम भी ठाकुर जी के नाम से मिलता हुआ रखा। एक बार की बात है कि एक संत थे। संत क्या थे? संत के भेष में, जिसे पाखंडम प्राण कहा जाता है ना, कहीं कुछ बचा नहीं तो बोले चलो बाबा जी बन जाए। प्रेम से गए जय श्री राधे। उन्होंने विचार किया अब कहीं कुछ है नहीं, घर गृहस्थी में मेरा कुछ होना नहीं है, मैं अकर्ता हूँ। कभी कभी क्या होते हैं, संत अकर्ता भी जो होते हैं वो संत बन जाते हैं। तो संत का भेष लिया। चमत्कार को नमस्कार होता है संसार में। रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी जितने यहाँ लोग खड़े हुए हैं मेरी ओर आकर्षित, मेरी ओर देखने लगे। तो उन्होंने क्या किया, एक कुएं में देखा और कहने लगे, अरे देखो कुएं में मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। देखिए कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, मकराकृति कुंडल ठाकुर जी धारण किए हैं और सुंदर पीतांबर डाले हैं, सुंदर मोर मुकुट है, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा भाव रखा कि हे प्रभु मुझे कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। अब तो वहां से जितने लोग निकलते तो देखो वहां दर्शन उनको भी नहीं हो रहा, फिर भी वो कहने लगते, धोखे से कुएं में गिर गया वो संत जो था। अब वो कहने लगा कि महाराज मुझे तो बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। तो जो गिरता जो आता वो कहता उसमें, नहीं मुझे भी बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। अरे इसमें कितने सुंदर ठाकुर जी विराजमान है। तो ऐसे ऐसे करके भैया वहां बहुत भीड़ लग गई। अब देखिए दर्शन किसी को नहीं हो रहा, लेकिन कौन कहते कि मुझे नहीं हो रहा? जो कहेगा सोचेगा भैया मैं ही पापी हूं क्या संसार में? होती ना भेड़ चाल, जहां एक भेड़ गई वहीं सब पीछे चल गए। ऐसी संसार का नियम है। अब सब कह रहे हैं कि हे प्रभु कितने सुंदर हैं आप, कितनी सुंदर आपकी छवि है। भीड़ लग गई भैया, कुआं चकाचक भर गया। अब अंत में जब देखा, संत बोला, उसके मन में विचार आया कि देखिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, आप सबको दर्शन दे रहे हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। यहाँ जितने खड़े हैं आप सबको दर्शन दे रहे हैं, बस मुझे नहीं दे रहे। दर्शन वहां किसी को भी नहीं हुआ। जितने खड़े थे
वहां किसी को भी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन संत के मन में अचानक से उसकी आत्मा जागृत हुई और उसने सोचा कि हे प्रभु, हम कितने बड़े पापी हैं, कितना पाप किया हमने, एक झूठ बोला कि हमें दर्शन हो रहे हैं, आपने सबको दर्शन दिया, बस मुझे छोड़कर। जब भगवान ने देखा कि हमारे भक्त का मन और आत्मा दोनों पवित्र हो गई हैं, तो उसी कुएं में वैसे ही स्वरूप में मेरे वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो गए। जो दर्शन अब संत को हुए तो वो जितने वहां खड़े थे सभी को होने लगे। कहने का तात्पर्य बंधुओं, वो संत क्या वो सिर्फ ढोंग में कहा था कि मुझे दर्शन हो रहा है इसमें, परंतु दर्शन उन्हें हुआ नहीं। पर जितने भक्त वहां विराजमान थे सभी को ठाकुर जी ने सुंदर दर्शन दिए। इसलिए कहा जाता है कि कैसे भी नाम लो, बस ठाकुर जी का नाम लो, संकेत में लो। जैसे अपने बुलाते ना, अरे भैया सुनियो, तो क्या कह सकते हैं अपन राधे, जैसे वृंदावन में कहा जाता है ना, अरे राधे भैया राधे, तो वो रुक जाता है, रिक्शा वाला हो, दुकान वाला हो, कोई सामान, राधे भैया राधे, वो देना हमें। यहाँ सीधा नाम से बुलाते हैं लोग कि अरे भैया सुनना, यहाँ तो भैया अपने अरे कहाँ जा रहे हो, सुनियो ने। परंतु जैसे संबोधन करना है किसी को, तो आपका नाम भी उच्चारण होता रहेगा, आपका कल्याण भी हो जाएगा और ज्यादा भजन भी नहीं पड़ेगा। आपने पढ़ता कोई भजन, किसी को नाम, जैसे आप किसी को बुला रहे हैं राधे सुनना, तो उसे भी अच्छा लगेगा, उसका भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्मृति में जाएगा, स्मरण पाद सेवनम, स्मरण मतलब जो हमारे कानों से अंदर जाएगा, तो वही तो हम चिंतन करेंगे। जब बार बार आप किसी को राधे कहकर संबोधन करेंगे तो ठाकुर जी का जो चिंतन है वो अपने अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में वो करने लगेगा। तो इसलिए हमें ठाकुर जी का नाम निरंतर लेना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अजामिल की मुक्ति हुई, 28 नरकों के बारे में बताया। भैया नरकों का कष्ट बहुत बुरा होता है। अब आपको यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन जब यहाँ से आप जाएंगे ना तो बड़ी दिक्कत होती है। एक महात्मा थे, बहुत तपस्या करते थे। उन्होंने विचार किया कि मैं जीते जी नरक और स्वर्ग दोनों देखना चाहता हूं। भागवत जी की इतनी सेवा की, इतना सामर्थ्य दिया ठाकुर जी ने उन्हें कि स्वर्ग और नरक दोनों देखना चाहते थे। पहुंचे, सर्वप्रथम कहां पहुंचे? नरक में। अब नरक में क्या देखते हैं कि एक जीव को इतना सताया जा रहा है, जलते जलते कढ़ाई में डाला जा रहा है, उसे भाला चुभाए जा रहे हैं और वो हंस रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सोचो इतना भयंकर कष्ट, इतनी वेदना उसे दी जा रही है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। जो महाराज थे वो तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे कष्ट में भी मुस्कुरा रहा। तुरंत स्वर्ग की तरफ पलटी मारी। जब स्वर्ग की तरफ आए तो एक देखा कि फूलों की शैया पर लेटा है, दास दासियां निरंतर सेवा कर रही हैं, परंतु उसकी आंखों में अश्रु हैं, वो निरंतर रो रहा। अब महाराज तो देखकर बहुचक्के हो गए, बोले अरे क्या व्यवस्था है, जहां कष्ट दिए जा रहे हैं वहां तो वो प्रसन्न हो रहा, और जहां फूलों की शैया लगी हुई है वहां व्यक्ति रो रहा है। दोनों से पूछा, सर्वप्रथम नरक वाले से पूछा कि आप इतना क्यों हंस रहे हैं, आपको तो इतनी यातनाएं दी जा रही, इतना कष्ट दिया जा रहा। बोला महाराज मैं इसलिए गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं यहाँ ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं हूं। क्यों?
क्योंकि मेरे घर में ऐसा बालक जन्म लेगा जो मेरे लिए श्रीमद् भागवत कथा कराएगा, मेरा अर्चन करेगा, मुझे जल देगा, पितरों का पूजन करेगा। अब मेरे पाप नष्ट होने वाले हैं, मेरे पुण्य का समय आ गया है, मैं यहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करूंगा। और जब स्वर्ग वाले के पास आए तो भैया स्वर्ग वाले से पूछा, महाराज तुम इतना क्यों रो रहे हो, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं तुम्हारी। तो बोला, महाराज हम क्या बताएं, मेरे सुख का समय जाने वाला है, अब मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे घर में ऐसा बालक जन्म लेगा जो मदिरा पान करेगा, जो वेश्यावृत्ति करेगा, जो जुआ खेलेगा, पितरों का पूजन नहीं करेगा, बड़ों का सम्मान भी नहीं करेगा। अत्यंत कोपः कटुका जबानी दरिद्रता च स्वजने सुवैरम। ऐसा बालक जो अत्यंत क्रोधी होगा, अत्यंत क्रोधी, ऐसी बाणी कि भैया तलवार से भी पैनी, ऐसी बाणी बोली। अब आप विचार कीजिए कि कथा केवल हमारे लिए ही कल्याणकारी नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के लिए भी है। जब हमारे पूर्वज ऊपर से देखते होंगे तो कितने प्रसन्न हो रहे होंगे कि देखिए आज हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार के, हमारे कुल के लोग विराजमान हैं और सुंदर कथा चल रही है, भगवान की ये श्रवण कर रहे हैं। ये श्लोक और दोनों लोगों को बनाने वाली है। जो श्लोक है ना, कहते ना, पर श्लोक कल कथा सुनाई थी ईश्वरदास जी महाराज की। सज्जन ने प्रश्न किया था कि भैया श्लोक तो पढ़ना नहीं आता आपको, तो श्लोक और उस श्लोक दोनों लोगों को ये श्लोक बनाते हैं। केवल भागवत जी का पूजन और भागवत जी का आश्रय जो भक्त ले लेते हैं उनकी दोनों गतियां सुधर जाती हैं। अपना तो अपना, अपने पूर्वजों की वो भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं तब हमारे घर से हारी, बीमारी इत्यादि व्याधियां सब निकल जाती हैं। और जैसे ही वो दुखी हुए ना भैया, तो फिर समझते हो कि महाराज जी को लेकर कुंडली घूमते, महाराज जी अब बताइए क्या हो गया। अब महाराज जी ने बताया, भैया ये तो पितृदोष हो गया। दोष कैसे हो गया पितरों को? क्योंकि आपने सेवा नहीं की उनकी, आपने पितृ पक्ष में उनके लिए भोजन नहीं निकाला, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, ऐसी व्यवस्था। बताओ, बहुत से घरों में आज भी ऐसी स्थितियां हैं कि पितृपक्ष में अपनी जो तिथि होती है उस तिथि को भोजन भी नहीं कराते ब्राह्मणों को। बोले अरे ठीक है, बोले क्या करना है करा, चल रहा। हमारे पूर्वज तो तर गए। क्या हुआ? बोले हमारे पूर्वज तो बस ठीक है महाराज, चल रहे हो, बढ़िया, हमारा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उनको जल नहीं देते हैं तो वो प्यासे रहते हैं, और प्यासा व्यक्ति कितना छटपटाता है। विचार करिए स्वयं आप, जब आपको प्यास लगे तो कितनी छटपटाहट होती है। उसी प्रकार जब छटपटाहट होती है तो क्या कोई हंसी आती है? क्या कोई आशीर्वाद निकलता है? बस निकलता है कि भाई हाय जल मिल जाए बस। अब तो भैया बहुत सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई। पहले त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ करते थे, सपंडी, त्रिपिंडी इत्यादि श्राद्ध अब कहाँ होते हैं, लोगों ने सब बंद कर दिया। ऐसे ब्राह्मण बुलाते हैं ब्राह्मणों को, बस केवल अगर भोजन करा दिया, और जो दान था वो छाता जरूर मिलेगा पितरों को। छाता ले जाओ महाराज जी, धूप में काम आवेगा आपके। लेकिन हमें पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए अनुष्ठान इत्यादि कराते रहने चाहिए। हमेशा एक साल में 2 यज्ञ एक घर में जरूर होने चाहिए। 2 यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? देवताओं का भोजन होता है। जैसे आपको भोजन मिलता है ना, यज्ञ की आहुति क्या होती है? ये देवताओं का भोजन है। क्या देते हैं आप? कुछ नहीं देते, वो उनका भोजन है, और वो हमारे ही आश्रित रहते हैं।
कब यज्ञ होगा। अब देखिए जब राजा बीन ने यज्ञ नहीं किया, उसने बंद करवा दिए सारे यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान, तो देखिए भूमि मैया की क्या स्थिति हुई, पृथ्वी मैया की बंजर हो गई पूरी जमीन। अब आप देखिए कितना भयंकर स्थितियां रहती हैं आज के समय में। बोले महाराज सूखा पड़ रहा है, जल का अभाव हो रहा है। देखिए सूर्य का तेज कितना है आज की स्थिति में। क्या इतनी गर्मी पहले हुआ करती थी? नहीं होती थी। अब लोग प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। अब इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। पहले क्या पड़ती थी? आप बताइए, आप उस समय के रहे होंगे, आपको कभी पड़ी कि लाओ ऑक्सीजन लगा दो? बालक जन्म लेता है तुरंत आईसीयू में। पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग स्वस्थ हुआ करते थे। अब जो शुद्ध हवा है वो तो गई, क्योंकि वृक्ष रहे नहीं। अब तो एसी कूलर पंखा इनकी चल रही है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। यज्ञ देवताओं की आहुति होती है। साल में 2 यज्ञ, इसलिए कोई भी अनुष्ठान करिए, आप ब्राह्मण को बुलाइए, उससे यज्ञ करवाइए। यज्ञ का मतलब होता है हवन। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कई विप्रों का आगमन आपके घर में होगा। ब्राह्मणों के आने से घर में जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो घर की शुद्धि होती है। जब वेद मंत्रों का उच्चारण होता है तो घर की शुद्धि होती है। अब भैया जब ब्राह्मण को बुलाया नहीं, कभी उच्चारण नहीं हुआ मंत्रों का, तो घर में तुम क्या करेंगे? प्रेतवास। फिर तो अंत में क्या करते? बोले महाराज प्रेत वीणा विनाशिनी, सीधी भागवत जी की शरण में जाओ। इसलिए हर व्यक्ति को साल में 2 बार यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ मतलब अब यज्ञ उतने नहीं रहे, उतने लोग करा भी नहीं पाते, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं है। व्यक्ति सामर्थ्य है पर उतना करना नहीं चाहता। भगवान के नाम पे कहाँ निकालना उसे? कोई निकालता है? बताइए आप। अपनी कमाई से कभी 20% निकाल दे कि चलो भैया ये साल में आज हम 50,000 कमाते हैं तो 5,000 प्रति माह ठाकुर जी के लिए है। उसे और कमी रहती है, बोले महाराज ये 50 थे अब और दे दो। अगर 50 की व्यवस्था हो गई तो भैया और की व्यवस्था करो। भूख बढ़ती जाती है, जो धन कमाने की भूख है ना वो बढ़ती जाती है। आज अगर आप 20,000 कमा रहे हैं और भगवान से कहा कि हे भैया मैं आपको इतना सेवा करूंगा, इतनी मेरी बस इतनी लाज रख लो। भैया ने लाज रख ली, फिर वैसी लाज रखी और वो भक्त भूल गया। उसने अरे कहाँ बोले भगवान को? भगवान को क्या पैसे की जरूरत है? अगर ज्यादा कहो तो बोले भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर तुम्हारा भाव भी तो नहीं है। यज्ञादि अनुष्ठान से हमारे घर की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उन पर कृपा करते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत आवश्यक है। प्रेम से जय श्री राधे। आज जितना परेशान इंसान है, देखिए कितनी परेशानियां हैं घरों में। आज कोई सुखी नहीं है, सुख का सा भी नहीं है, साथ नहीं है लोगों का घर में। पहले कितने बड़े परिवार हुआ करते थे, सब सम्मिलित रहते थे। आज देखिए कितने बड़े घर हो गए। पहले जगह कम थी, लोगों में शांति थी। आज जगह बढ़ गई और लोगों में अशांति हो गई। सबके अपने अपने कमरे हो गए। पहले एक कमरा हुआ करता था, बाकी सब साथ में सोया करते थे। आज स्थितियां क्या है कि बगल में बैठे हैं और महाराज फोन चला रहे हैं, माता पिता बगल में बैठे हैं वो फोन पे चला रहे हैं। एक घर में ये सत्य घटना है, बिल्कुल मेरी देखी हुई घटना है। एक पिताजी थे बूढ़े, मतलब है बीबी है पिताजी, वो बालक के पिताजी बूढ़े हो गए थोड़े। वो पुत्र क्या करता, दिन रात फोन में ही लगा रहता है। जब देखो तब फोन में, जब देखो तब फोन में। तो महाराज हमसे बोले कि किससे बात करता है, क्या करता है? बताया उसने, पिताजी हम फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक। बोला एक काम करो बेटा, मेरी भी फेसबुक बना दो।
बोले पिताजी आप क्या करेंगे? बोले तुमसे बात कर लिया करेंगे उसको, क्योंकि तुम घर पर तो करते नहीं, जब तुम उनसे कर रहे हो तो घर पर हम उसी समय तुमसे कर लिया करेंगे। अब विचार करिए कि घर में रहते हुए घर वालों से बात नहीं करता, वो जो हजारों मीलों दूर है उससे दिन रात लगा रहता है। जो घर में सदस्य हैं उनके पास तो बैठता ही नहीं है, उनसे तो दूर दूर तक उसका वास्ता ही नहीं है। जो हजारों मीलों दूर बैठा है वो हमारा बोले मित्र है। ऐसी स्थितियां आज की हो गई। इन सबका केवल एक कारण कि व्यक्ति भगवान से विमुख हो गया। इन सबका एक कारण कि भगवान व्यक्ति से विमुख हो गया है। जब भगवान से विमुख होता है तो संस्कारहीन हो जाता है, और जब भगवान के पद पर चलता है, भगवान के पथ पर चलता है तो संस्कार युक्त होता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। 28 नरकों के बारे में बताया कि जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है, जो व्यक्ति हत्या करता है, कुंभी पाक रौरव इत्यादि नरकों में उसे जाना पड़ता है। किसी से कोई हत्या हो जाए, कुछ अनहित हो जाए तो उसका उपाय बताया कि केवल गोविंद की शरण में जाए, ठाकुर जी के नाम का गुणगान करे, केवल भगवान के नाम का आश्रय ले। एक सुंदर भाव है किसी का कि कृष्ण नाम लेके तो तर जाए। हो कृष्ण कहने से, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से और राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से हो, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, जय हो, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से और राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जय हो, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में हो, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। किस कहने से, ओ राम कहने से, ओ किस कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, मेरे प्यारे पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, मेरे प्यारे, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से, ओ राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। जय हो। भैया आज तो ना एकादशी, वो तो ऐसे बोल लो जैसे एकादशी को प्राण भी ना भयो है। हमें ही आवाज ना आ रही है लौट के। बोलो श्री राधा रानी सरकार की, प्रेम से कहिए जय श्री राधा। कृष्ण नाम लेने से तर जाएगा, भगवान के नाम लेने से इस संसार से तरन तारण हो जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? अजामिल है कि नहीं? केवल नारायण नारायण करते करते उसकी मुक्ति हो गई। पार भव से उतर जाएगा। संसार है ये
जिस प्रकार जो नाविक होता है ना वो हमें गंगा पार या यमुना पार कराता है ना, ऐसे ही भगवान का जो नाम है वो हमें इस संसार से पार लगाएगा। प्रेम से कही जय श्री राधे। जो राजा प्राचीन वही थे, उनके जो पुत्र थे प्रचेता, उन्हीं के पुत्र हुए राजा दक्ष। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। 10,000 पुत्रों से श्री नारद जी महाराज ने ऐसे प्रश्न किए कि भैया वो सब वन की ओर चले गए। ऐसे ही प्रश्न भैया बिनौरा में हुआ। जैसे नारद जी ने करे ना 10,000 सीधे वन की ओर चले गए, हमें लगे मुंह वृंदावन की ओर जाना पड़ेगा। ऐसे ही प्रश्न हुआ। प्रेम से जय श्री राधे। यहाँ भी भैया घर घर में नारद 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 नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। बोलो नारद जी महाराज की हो। देखो इसकी थोड़ी जयकार सुनाई दी, क्योंकि अभी कह दिया ना मैंने घर घर में है नारद, तो अपने नाम की जयकार लगाई लेते हैं लोग। प्रेम से गई जय श्री राधे। नारद जी महाराज ने उन्हें बाबा बना दिया। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु क्या भगवान देवता और दैत्यों में भी भेद करते हैं क्या? ठाकुर जी बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो एक पिता की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान है ना दोनों। सायंकालीन वेला के पुत्र दैत्य हुए। कहते हैं जो रति क्रिया का समय है वो भी शास्त्रों में वर्णित है। इस प्रकार सायंकालीन वेला में भोजन नहीं करना चाहिए, रति क्रिया नहीं करनी चाहिए, लहरी पर नहीं बैठना चाहिए, ये सब निषेध बताया गया है शास्त्रों में। एक बार इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहा था। बृहस्पति जी जा रहे थे। बृहस्पति जी कौन है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति जी आए, नारायण के पास से आ रहे थे, एक माला थी उनके पास, वो इंद्र को अर्पण की कि भैया लो। होता है गुरु जी अपनी माला अपने शिष्य को दे देते हैं। अब जब इंद्र यहाँ अपने लोक में बैठकर गंधर्व इत्यादि से नृत्य का आनंद ले रहा था, वहां पर बृहस्पति जी का आगमन हुआ तो उसने उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु जब गुरु को प्रणाम नहीं किया तो भैया गुरु जी रुष्ट हो गए। लेकिन इंद्र को याद आया कि मैंने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, मैंने गुरु जी का अपने सम्मान नहीं किया। वहां से आया, बृहस्पति जी के आश्रम पर देखा पर वहां वो नहीं थे, क्योंकि बृहस्पति जी तो अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि प्रभु अब बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक गुरु ना हो तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। और पुरोहित जी की जरूरत तो पड़ती ही है भैया। घर में तो कार्यक्रम चलते ही रहे, कभी ब्याह में, कभी बालक हो गए, कभी कोई पूजा, कभी कोई पूजा। अब की व्यवस्था है, बोले महाराज पंडित जी ने बुला ले, बोले एक पंडित जी ने, बोले दूसरे ने बुलाओ, दूसरे ने बोले और सस्ते वाले बुलाओ। और व्यवस्था ऐसी हो गई है, पहले एक ही कुल पुरोहित हुआ होते थे कि नहीं। देवताओं के गुरु बृहस्पति ही रहे। ऐसा नहीं कि बोले समय बदला तो देखा शुक्राचार्य जी ज्यादा ज्ञानी हो गए तो शुक्राचार्य जी को कर लिया।
अब हो जाता है। अब देखा भैया गुरुजी से कोई लाभ नहीं है, तुरंत पलटी मार दो। बोले अच्छे महाराज के पास चलो, बढ़िया चकाचक गाड़ी में बैठ के आएंगे। ये काई तो साइकिल से चल रहे हैं, गुरुजी कहने में भी शर्म आवे ना देख के तो हमें। परम सुख की धोती पहन के चल रहे हैं। अरे ऐसे गुरुजी ना चकाचक रहे में, बढ़िया चकाचक गाड़ी में ढूंढ रहे हो, वो चार से बढ़िया बॉडीगार्ड चल रहे हो लाल बत्ती में, बिल्कुल। समय के साथ तो गुरु को भी बदल जाते हैं। बोले भैया ये हमारे गुरु जी है ना, तो दूसरे बनाएंगे। अब क्या स्थिति है? इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, आदेश किया कि प्रभु बताओ हम क्या करें। ब्रह्मा जी बोले जाओ तो विश्वरूप को गुरु बना लो। त्वष्टा के पुत्र है ना विश्वरूप, त्वष्टा के दो पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। लेकिन एक ये बात याद रखना, उनके मामा, उनके जो मामा लगते थे दैत्यों के, तो थोड़ा पक्षपात भी कर सकते हैं। अगर तुम पक्षपात सहन कर सकते तो चले जाना। इस प्रकार एक माँ होती है, एक सौतेली माँ होती है, तो थोड़ा पक्षपात हो जाता है। तो इतना सहन कर सको तो रहो। देवता बोले ठीक है महाराज, जब गुरुजी ही नहीं है उससे अच्छा है कि गुरु बना लिया जाए। पहुंचे सन्निवेश विश्वरूप जी के पास, बहुत अनुनय विनय किया, बनने को तैयार नहीं थे, पर ऐसी भगवत कृपा हुई कि गुरु बनने को तैयार हो गए। नारायण कवच का सुंदर उपदेश दिया है। नारायणो ऋषिकेश बालोर्विदूत वेशः तेनाहं विदास्यामि वचनं मे कुरु। सुंदर नारायण कवच का उपदेश किया कि जो नारायण की शरण में जाता है संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारायण मेरी रक्षा करना। भगवत भगवत चरणार विंदयोः भगवत पादार विंदयोः। भगवान की ध्यान कैसे करना है भैया? कि बोले अब हम कैसे जाते हैं, हमारी नजर मंदिर में जाती कहाँ पड़ती है? सीधे मुखमंडल पे। अब आप विचार करो, आपने अगर ठाकुर जी के दर्शन, बहुत से लोग दर्शन करते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि ठाकुर जी किस प्रकार की पोशाक पहने, कैसा मुकुट धारण किए हैं, कैसे ठाकुर जी के मकराकृति कुंडल है। सीधा गया भगवान को देखा, बोले हे भगवान बस हमारी नौकरी लगवा दो। चक बिल्कुल दंडवत मारी, तुरंत बाहर। और जाते ही आंख बंद कर लेता, ऐसा भी नहीं है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेगा ऐसे आंख बंद करके खड़े होगा। बिल्कुल जहां आंख खोलनी चाहिए वहां बंद कर रहा है, जहां बंद करनी चाहिए वहां खोल के देख रहा है। अभी कोई स्वांग तमाशा हो जाए तो भैया एक पलक नहीं झपकती है। अभी कोई स्वांग तमाशा करवा दो, कहीं से कोई नृत्यांगना आ जाए नृत्य करने, तो भैया फिर देखो भीड़। खेत से, खलियान से, दुकान से, मकान से सब खाली करके दौड़ते हैं। और जब भगवान के मंदिर में जाते तो आंख बंद कर लेते हैं। क्या लीला है। जय हो। सर्वप्रथम भगवान के ध्यान में भगवान के चरणों को देखना चाहिए। चरण से प्रारंभ करो। कितने सुंदर चरण हैं ठाकुर जी, कितने कोमल हैं आपके चरण। चरण से प्रारंभ करो। भगवान के सुंदर करधनी इत्यादि ठाकुर जी के मुखमंडल, ठाकुर जी का मस्तक, ठाकुर जी के नेत्र,